जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खिदमत मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू खित्ते में आज 3 बड़ी अवामी रैलियों से किया खिताब। कहा दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर में जिंदा करने की जा रही है कोशिश, लेकिन बीजेपी दहशतगर्दी को न जिंदा होने वाली सतह तक करेगी दफन। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा दफा 370 की बहाली के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रजू। कहा जम्मू कश्मीर का हर शहरी 370 की बहाली के लिए लड़ने के लिए है तैयार। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज हुई इख्तिताम। 24 असेंबली हलकों में बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने आज बड़ी रैलियां की मुनक्किद। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर बारामूला के इंतखाबी मुबस्सिरीन और जिला इंतखाबी ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस बारामूला में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी और मीडिया सेंटर का दौरा कर तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को आसान तरीके से करवाने और यहाँ वीआईपी नकलो हरकत को बिना रुकावट यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने किए हैं तमाम तक जरूरी इंतजाम। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में पहले मरहले के लिए आज इंतखाबी मुहिम थम गई है और इसी सिलसिले में आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू खित्ते में 3 बड़ी अवामी रैलियों से खिताब किया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हम दहशतगर्दी को इस सतह तक दफन कर देंगे कि यहाँ से ये दोबारा कभी सामने न आ सके। उन्होंने कहा है कि भारतीय सरजमीन पर किसी को दहशतगर्दी फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जनाब शाह ने कहा है कि दहशतगर्दी को जिंदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंशूर में दहशतगर्दों को रिहा करने की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन 2 ताकतों के दरमियान है, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और दूसरी तरफ बीजेपी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कह रही है कि अगर हम हुकूमत बनाते हैं तो हम दफा 370 को बहाल करेंगे, लेकिन बीजेपी का पक्का यकीन है कि ये जमातें अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगी। 90 में आतंकवाद के दिन देखिए, चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर कर आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैंने जानबूझ कर कहा था मेरी पहाड़ियों में सभा जरूर लगाना। अभी 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसा। हमने मीडिया और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव स्पष्ट रूप से 2 ताकतों के बीच में, एक और एनसी और कांग्रेस है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। एनसी और कांग्रेस कहती है
कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। तो पंडित प्रेमनाथ टोगरा की भूमि है। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 को बहाल करने के लिए वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुजू करेंगे। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का हर शहरी दफा 370 की बहाली के लिए लड़ने के लिए तैयार है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज गांधरबल में एक इज्तिमा में शिरकत के बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। इस दौरान उन्होंने इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत पर भी सवाल उठाए हैं। ये हम लोगों को लूटने की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी है, हमारी माँ बहनों की इज्जत बेचने की स्ट्रैटेजी है। आपने कहा, डॉक्टर साहब आपने कहा कि 370 वापस लाने के लिए मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। सब कुर्बानी देने के तैयार है इंशाल्लाह। हम लोग लड़ेंगे इसके लिए। हम तलवार और बंदूक और पत्थर से ही लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में फिर से वापस जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 वर्डिक्ट हमारे हक में दिए हैं, इसमें यह कहा कि परमानेंट है। हम वापस फिर से जाएंगे और जाते रहेंगे जब तक ये वापस नहीं। जम्मू कश्मीर के साबका नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद से यहाँ के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है, जिसे साबका हुकूमतों ने नजरअंदाज किया था। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बराबर की तरक्की हुई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी यहाँ के नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए तमाम तरह के इकदाम कर रही है ताकि उन्हें नौकरी मतलाशी के बजाय नौकरी फराहम करने वाला बनाया जा सके। हम खुद जानते हैं कितनी तेजी से ये काम चला, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कोई भी जो प्रोजेक्ट लिया जाता है उसके लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं है कि इस साल इस पर इतनी अलॉटमेंट होगी, इतनी एलोकेशन होगी, नेक्स्ट ईयर में उसके लिए इतनी होगी। जो प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। इस प्रकार से काम चल रहा है। जम्मू बदला बदला नजर आ रहा है। मैं नहीं कहता कि 100% काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो 70 साल बनाम ये 5-6 साल, इसका जो हम कंपैरिजन करें तो उसमें कितना अंतर हमें नजर आता है। आज रिंग रोड्स शहर में जाम होने के कारण से, बढ़ती हुई आबादी के कारण से, हमने अगले 50 साल का सोच करके रखा है, और उस विजन के कारण ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। और आज रिंग रोड्स के माध्यम से जितना शहर के बीच से जाने का काम होता है, बार बार हम उससे आधे समय में पहुँचते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर में अवाम को पेश आ रही परेशानियों के लिए आज बीजेपी को खूब तनकीद का निशाना बनाया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस तर्जुमान रविंदर शर्मा ने बीजेपी के संकल्प पत्र यानी मंशूर को जुमला पत्र करार दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आज जिन प्रोजेक्टों पर अपना नाम लिख रही है वो तमाम कांग्रेस की जानिब से ही शुरू किए गए थे। उन्होंने दरबार मुंतकली को बंद करने, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में नाकामी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों में नाकामी जैसे कई मामलों के लिए बीजेपी को खूब तनकीद का निशाना बनाया है। लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही है। जम्मू सूबे में एक दहशत का माहौल पैदा कर रही है कि अगर कांग्रेस या एनसी की सरकार आई तो जहाँ क्या होगा और किस तरह की बातें वो करते हैं
और आतंकवाद का दोबारा आना होगा। लेकिन गृह मंत्री जी बीजेपी के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री भी, वो आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारा सिंपल क्वेश्चन है कि 10 साल से आप सत्ता में बैठे हैं और 2019 से जब से यूटी बनाया है जम्मू कश्मीर को, तो आपने कहा था आतंकवाद का खात्मा करेंगे। डायरेक्टली अमित शाह जी और सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को रूल कर रहे हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं और आप सबके सामने है कि आतंकवाद पिछले 3 साल से, पिछले 2 दशक के जम्मू में सबसे ज़्यादा जो है वो इस वक्त है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं और सिविलियन शहीद हो रहे हैं। मैंने बताया कि 100 दिन के अंदर, एक 100 दिन का आंकड़ा मैं उसको पूछूंगा कि ये आतंकवाद चरम सीमा पे है। 27 बड़े मिलिटेंट अटैक हुए हैं, 21 जवान हमारे शहीद हुए हैं 100 दिन के अंदर, 29 जवान जख्मी हुए हैं, 15 सिविलियन शहीद हुए हैं, 47 सिविलियन जख्मी हुए हैं। ये आपके 100 दिन का रिकॉर्ड है अमित शाह जी। और आप आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि आतंकवाद को ज़मीन में गाड़ देंगे। ये बातें 2014 में करके आपने वोट लिए थे, लेकिन ना आतंकवाद ही काबू हुआ, ना रोज़गार ही मिला, ना अलगाववाद ही काबू हुआ। आपने सिर्फ आम आदमी को दबाया और आम आदमी की रोजी रोटी छीनी, टैक्स लगाए। बेरोज़गारी 45 साल का रिकॉर्ड यहाँ टूटा है। महिलाओं की बेरोज़गारी देश में अव्वल नंबर पे है। और आप बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को बताइए कि क्या वजह है। जब आप मनमोहन सिंह जी पूछते थे कि आपकी फ़ौज बॉर्डर पे है, BSF है, लेकिन फिर जो है वो मिलिटेंट कहाँ से आते हैं। आज तो 10 साल से आपने कहा था हम सिक्योरिटी फोर्स के हाथ खोल देंगे। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, 119 जवान जो है वो शहीद हुए हैं और पिछले 3 साल के अंदर। और आप इस पर बोलते नहीं। आप वहाँ माता जी के नाम पे कहते हो कि इसको बचाना, आपको वोट दीजिए। आप दहशत पैदा करना चाहते हैं, लोगों में खौफ पैदा करना चाहती है। आपकी एडवर्टीजमेंट्स जो आती हैं अखबारों में, आप दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आतंकवाद तो सबसे चरम सीमा में आपके दौर में है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और बुद्धल असेंबली हलके से उम्मीदवार जुल्फिकार अली की सियासी मुहिम को जारी रखते हुए कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने बुद्धल कंडी का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने पहाड़ी कबीले के तकसास पर बात करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत ने 70 साल बाद पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ किया है और पहाड़ी कबीला भी अपना वादा याद रखेगा। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पहाड़ी कबाइल को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो मोदी हुकूमत में कभी भी नहीं होगा। के साथ हाथ मिलाया है और जिस तरीके से आपने तरुण चुग जी की तकरीर सुनी है कि वो एक बीजेपी का जो एक मिशन है कि यहाँ पे एक टूरिस्ट सिटी बनाई जाए और जिस टूरिस्ट सिटी का बेस कैंप यहीं पे कहीं होगा और जिसके ऊपर हमारी 100 डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा और आने वाले 5 सालों में ये इलाका जो है ये यूरोप का मुकाबला करेगा। कि दिन हो या रात हो, लोगों का रिस्पांस हर जगह से बहुत अच्छा मिल रहा है और जीत इंशाल्लाह बीजेपी की है। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तामीर और तरक्की, और यही वजह है कि आज आपने देखा है कि बुद्धल में सिर्फ एक वर्कर्स मीटिंग थी जो जलसे में तब्दील हो गई। बहुत बड़ी और भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए और अपने महबूब रहनुमाओं को सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। पर्टिकुलरली बात करें हम तो तरुण चुग जी और चौधरी जुल्फिकार अली साहब। आज अब देखते हैं कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सुभाष शर्मा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मंडल प्रधान साहब भी और तमाम लोग। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि बुद्धल असेंबली सेगमेंट की आवाम को ये पता चल चुका है कि उनका मुस्तकबिल, उनका आने वाला कल, उनके बच्चों का फ्यूचर और उनके इलाके की तामीर और तरक्की जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बारामूला असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार मुदस्सिर मंजूर वानी ने बारामूला की आवाम से अपील की है कि वो उनकी हिमायत करें और मैच फिक्सिंग और वोट की कीमत लगाने वाले रहनुमाओं के जालसाजी का शिकार होने से बचें। उन्होंने कहा है कि वो बारामूला की मजमूई तरक्की
तरक्की और बेहतरी के लिए खुद को पेश रखेंगे। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में देखता हूँ, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जमीन में पैदा हुआ हूँ, इंसान की फितरत है, हम जमीन में पैदा हुए हैं, जमीन पे बैठना है और जमीन में दफन होना है। मैं वो व्यक्ति हूँ और मैं अपने बारामूला के लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आजकल बहुत कैंडिडेट्स से मैच फिक्सिंग वाले, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने बारामूला के अवाम को कि इन्होंने 70, 80, 100 साल देखा होगा कि बारामूला टाउन में कौन सा एमएलए बारामूला प्रॉपर का था। मुदस्सिर साहब उनका अपना बेटा है, उनका अपना भाई है, उनका अपना हमदर्द है और मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मुझे साथ दीजिए और मैं आपको साथ दूंगा। हम एक गरीब का साथ देंगे कि अपने बारामूला को हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान। हम वो लोग नहीं है जो ये बोलेंगे कि बारामूला का जो टाउन है कि टाउन के जीत के जाएंगे, वैसी बात नहीं है। टाउन हमारा है, हम उनके भाई है, जो हमारे गांव के लोग हैं वो भी मुदस्सिर साहब के भाई है। कश्मीर अपनी पार्टी ने बीरवा असेंबली हल्के में जेल में बंद साबका जमात इस्लामी रहनुमा सराजा बरागती को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज श्रीनगर में घर घर चलाई जा रही इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि वो बेशतर सीटों पर जमात इस्लामी के आज़ाद उम्मीदवारों को भी हिमायत कर रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी को हिमायत देने पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि जमात को किसी की हिमायत दरकार नहीं है। देखिए, बीरवा में बरकती साहब लड़ रहे हैं, हमारे ही जमात का कोई नुमाइंदा नहीं है। हम वहाँ उनको सपोर्ट करेंगे, ओपनली सपोर्ट करेंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे। हमारा सपोर्ट वो नहीं होता है कि जबान से कहा फिर किया नहीं। आप देखिए, उड़ी में हम सपोर्ट कर रहे हैं ताज साहब को, हम शाना बशाना चलते हैं और यहाँ पर भी बीरवा में भी शाना बशाना चलेंगे। जहाँ हम सपोर्ट करते हैं खुल के करते हैं। जमात के कैंडिडेट को आप सपोर्ट करेंगे? हम बिल्कुल कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे कर रहे हैं। जमात को ही क्या, मैं यहाँ राजपुरा में सैफुल्ला साहब हैं, मुझे सैफुल्ला साहब का भाई है, किसी भी जमात से उठाओ, मुझे उसके कोई गर्ज नहीं है। सैफुल्ला साहब कैद में हैं तिहाड़ में, अगर उनका भाई जीतता है तो वो भी मैसेज है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम पुलवामा में इसी तरह जो भी है, देखिए जो भी जम्मू कश्मीर के हित में निकला है हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और इन रिवायती जमातों के बिना अच्छा है, अगर इन रिवायती जमातों के बिना लोग आ जाएं तो अच्छा है। तो एआईपी के बारे में बताइए कि आप उसको भी सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखो, उनको किसी का सपोर्ट चाहिए क्या? उनको चाहिए ही नहीं किसी का सपोर्ट। और वो बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है, अल्लाह करे। देखो, इसमें कौन ना खुश तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा मियां बाजी इफ्तिकार, जो जिला तरक्यात काउंसिल मेंबर मियां फारूक के बेटे हैं, ने इंजीनियर इशफाक चौधरी को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए मियां बाजी इफ्तिकार ने मोहम्मद इशफाक चौधरी की मुतहरिक क़यादत पर रोशनी डाली और इलाकाई तरक्की और हुक्मरानी के बारे में इनके जुरातमंदाना मौक़िफ़ के लिए इनकी तारीफ की है। निकलने वाली है उसकी तर्जुमानी करेंगे और इशफाक साहब की सपोर्ट करेंगे। और मेरा उनकी तरफ से ये आप सब लोगों तक पैगाम है कि इशफाक साहब को वोट देना है, इनकी सपोर्ट करनी है। आमीन, आमीन। ये एक डिक्टेटरशिप निजाम के खिलाफ सपोर्ट होगी। ये जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है 16 अगस्त को नोटिफिकेशन हुई है, उसके बाद मेंढर के हर इलाका जात से इशफाक साहब के हक़ में हवा है। जहां हम जाते हैं, गुरसाई से लेके संजोट से लेके गानी, बंडलोई, बालाकोट, जहां जहां जाते हैं इशफाक साहब के हक़ में अच्छी हवा है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह इशफाक साहब बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीतेंगे और असेंबली में हम सब लोगों की, पूरी मेंढर की आवाम की तर्जुमानी करेंगे। देखा, इशफाक साहब की लड़ाई जो है किसी की, हमारी जातियात की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजी की जंग है, विचारधारा की जंग है। बेशक। कोई कुछ भी कहता रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। रैली को कामयाब करें और 25 तारीख को इनका जो चारपाई का निशान है 6वें नंबर पे है, वो 6ठे नंबर पे है मशीन पे, उस पे उसके सामने वाला बटन दबा के इनके हक में इनको कामयाब बना के एक बेहतरीन आवाज़ को असेंबली में भेजे। बिजबिहाड़ा असेंबली हल्के से पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने आज बिजबिहाड़ा हल्के में एक रोड शो किया है और अवाम की हिमायत हासिल की है। इस रोड शो में बड़ी तादाद में उनके हमायतियों ने उनका खैर मकदम किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हर चीज में बदलाव करना चाहती है, मगर उसे इससे कोई फायदा हासिल नहीं होगा।
पे बेरोजगारी की रेट है वो कितनी बढ़ चुकी है, करेंटली 39% है, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर हैज। तो जो मेरे साथ नौजवान लड़के हैं मेरे साथ हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं इनके लिए कुछ करना भी चाहती हूँ। सुबह से ये लोग भूखे हैं, इनने कुछ खाया नहीं है, फिर भी इतना इनमें जोश है मेरे लिए स्लोगन शाउट करें। तो लालच तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी आई होप कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। मेरा रिएक्शन यही है कि जहां भी बंटवारा करना होता है वो पहुंच जाते हैं, वो एक बहाना हो या दूसरा, एंड वन नेशन वन इलेक्शन वो कर भी लें तो वो हारेंगे। उनकी तो यही कोशिश है कि जो हमारे मुल्क की इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशंस है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है, वो सब उनको डिसमेंटल करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि बीजेपी इस वक्त बहुत अनपॉपुलर है, खासतौर से जम्मू में। वो भी इलेक्शन वो हारने ही वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लोकसभा के रुकन शेख इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान इत्तेहाद की तारें उनकी पार्टी से मुकाबला करने के लिए दूर से खींची जा रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा जिले के पामपुर असेंबली हल्के में नामनिगारों से बात करते हुए कहा है कि इन जमातों के तार कहीं और जुड़े हुए हैं और इन्हें इनसे हुक्म मिलता है और इनकी दोनों पर वो नाच रहे हैं। तस्वीर तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कैंपेन हमारा अच्छा रहा। लोगों का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्रामों या जलसों में, रोड शोज़ में जो शिरकत रही उम्मीद से ज़्यादा रही, और अब हम इस उम्मीद में हैं कि परसों वोट जब डलेंगे तो अच्छा खासा हिस्सा वोटों का नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को मिलेगा और वो यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे। उमर साहब, आपको लगता है ये चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है पिछले कहीं चुनावों से? अब किस लिहाज से डिफरेंट नहीं है ना। पहले चुनाव हैं यूटी के हैसियत से, पहले चुनाव हैं जिसमें लद्दाख का हिस्सा नहीं है, पहले चुनाव है जिसमें कि 5 अगस्त 2019 के तमाम जो हमारे साथ धोखे हुए उनके बाद। तो हर लिहाज से मैं आज इस इलेक्शन में वो तंजीमें हिस्सा ले रही हैं जिन्होंने इलेक्शन से दूर रहने का फ़ैसला किया था पिछले 30-35 साल। तो इलेक्शन में तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है, जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना, हम मुकाबला करते हैं। पैसा खर्च करके 30,000 लोग इकट्ठे, इतना मुश्किल नहीं है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म साहब ने सरकारी मुलाजिम तमाम जमा करके रैली को खिताब किया। अब मुझे रैली मत दिखाइए ना, मुझे वोट दिखाइए। बीजेपी कश्मीर वादी से एक सीट जीत के दे, फिर हम बात करेंगे। रैली तो ना कोई भी कर सकता है। यहाँ तो अगर कोई और पार्टी भी पैसा खर्चाए, वो कहीं ना कहीं से बेचारे इन डेली वेजरों को, वाकियों को जमा करके जलसे में ला सकते हैं, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होगा। मुझे नहीं लगता 20-30,000 वोट बीजेपी को मिलेंगे। होम मिनिस्टर और पीएम अक्सर जो है डायनेस्टी रूल की बात करते हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं। उनके पास और कुछ बेचने के लिए है नहीं। जिन्होंने 5 साल, 6 साल, 10 साल जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया, उनके पास ख़ानदानी राज के अलावा और कुछ बोलने के लिए है नहीं। अगर उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ दिया होता, वो अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने पेश करते। जब रिपोर्ट कार्ड में फेल लिखा हुआ है तो उनको कहीं ना कहीं लोगों का दिल बहलाने के लिए कुछ तो बात करनी है। तो ठीक है, उसमें वो हमें याद करते हैं, कम से कम याद तो करते हैं, अच्छी बात है। शालटेंग असेंबली हल्के से सिख उम्मीदवार इंदुमीत सिंह ने आज कहा है कि हमें मौजूदा और माजी की हुकूमतों की तरफ से हमेशा नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पंजाबी जुबान को दफा 370 की मनसूखी के बाद सरकारी जुबानों के कानून से बाहर किया गया है। सिख नौजवानों की बेरोजगारी की शरह जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। पीएम पैकेज पंडितों को दिया गया, लेकिन सिख बरादरी को इसमें भी नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने इस तरह के इल्जाम आयद किए हैं। मेरा नाम इंदुमीत सिंह है, मैं 26 सेंट्रल शालटेंग से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। हमारे मुद्दे बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड हैं। एक तो हमारी जो अगर मेन पंजाबी है हमारा, जिसको इन्होंने पूरा हर स्कूल से कॉलेज से इन्होंने ख़त्म कर दिया है। दूसरा हमारा है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स है। मेन प्रॉब्लम वहाँ पे है ड्रग्स का।
वो ड्रग्स को यहाँ से कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए हम एक प्लान बना रहे हैं। अगर मेरे लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे या मेरी मदद करेंगे जीतने के लिए, तो वो पहला हमारा इशू ड्रग्स के ऊपर होगा। जी, पीएम पैकेज में हमें 900 नौकरी एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने भेजा था, यहाँ कोटा भेजा था, मगर उसमें इन्होंने थोड़ा चेंज करके जो पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उन्होंने इसमें कुछ चेंज करके उन्होंने एक ही कम्युनिटी के लिए वो सारे पैकेज उन्होंने यहाँ पे ले लिया। तो जो हमारे यूथ से, तो उनको इन्होंने बिल्कुल टोटली इग्नोर कर दिया, यहाँ कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। हिंदवाड़ा असेंबली हलके के लिए पीडीपी उम्मीदवार एडवोकेट आजाद परवेज ने आज कहा है कि अगर उन्हें वोट दिया गया तो वे हिंदवाड़ा को एक मॉडल हलका के तौर पर तरक्की देंगे। उन्होंने कहा है कि हिंदवाड़ा के तमाम इलाकों बशमुल राजवर, मेन टाउन, हिंदवाड़ा, रामहिल, ड्रगमुला और दीगर इलाकों में लोगों के इनके साथ जुड़ रहे हैं और इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रामहिल के इलाका कलमुना में अपनी रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। देखिए, करीबन पिछले हफ्ते भर से जो हम पब्लिक आउटरीच कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घरों में जाके हम उनसे जो है एक डोर टू डोर हमने स्टार्ट किया कैंपेन अपना करना। हालांकि रामहाल से ही हमने स्टार्ट किया क्योंकि बहुत फार फ्लंग एरियाज हैं, ऐसी जगह भी हम गए जहाँ पे अभी तक शायद मेरे ख्याल से कोई लीडर भी गए भी नहीं। तो डोर टू डोर जाने के बाद एक अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला लोगों की तरफ से, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो है कि रिवायती जो ट्रेडिशनल सियासत यहाँ की रही है, कुछ पार्टीज के यहाँ डोमिनेंस रही है हमारा। बिल्कुल आप हमारा जो तारफुरा का पीएससी जाके देख लीजिए, अगर आपको कभी मौका है, आप देखिए वहाँ पे फैसिलिटीज क्या है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी पॉपुलेशन खाली उसी पीएससी पे डिपेंडेंट है। हेल्थ इश्यूज होते हैं, बाकी चीजें होती हैं। आप यहाँ के एजुकेशन सिस्टम देखिए, एजुकेशन सिस्टम को लेके कभी कोई, मुझे लगता है ऐसी कोई पहल नहीं की गई, ना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ना ही एजुकेशन सिस्टम को लेके कोई पहल की गई। बेसिकली क्या हुआ है कि ये बड़ा कन्फाइंड रहा। हंदवाड़ा की सीट है, तो एक खाते ने जब कंट्रीब्यूट करने के बाद भी आप उस खाते को, उस पॉपुलेशन को इग्नोर करते हैं, तो बड़ी बड़ी जो है ना मायूसी होती है इन सब चीजों से। बीरवा असेंबली हल्के से आजाद उम्मीदवार मीर फानून ने मागाम में हल्का सतह के अहम इजलास की क़यादत की है। यहाँ अवामी खदशात को दूर करने और निजी सतह पर हिमायत को मजबूत बनाने की अहमियत को उजागर करते हुए मीर फानून ने मागाम में अपने दफ्तर में हल्का बंदियों की इजलास की सदारत की, जिसमें मुतअद्दिद शुरा ने शिरकत की है। इस मीटिंग ने पार्टी कारकुनान को मीर फानून के लिए अपनी हिमायत का इरादा करने और मुस्बत तब्दीली लाने के लिए अपनी लगन का मुजाहरा करते हुए निचली सतह पर पार्टी की मजबूती को मजबूत करने का मौका फराहम किया है। जो था कि यहाँ के लोगों के मसाइल सुने, हम घर घर गए, हर जगह लोगों के मसाइल सुने। अब हमने हर गांव से कोशिश की है 2-3 लोग यहाँ पर आ जाए और अपने अपने गांव के मसाइल हमारे सामने रखे और उस हिसाब से हम इंशाल्लाह आगे कदम बढ़ाएंगे। तो अभी ये जितना हमसे हो पा रहा है, डोर टू डोर हम कैंपेन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर इंसान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हर गाँव में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर कोई फेस टू फेस अब ये बयानबाजी का वक्त चला गया है। अभी वही लोग आगे आए जो काम कर सकते हैं, जो आवाम की मदद कर सकते हैं, जो आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं। बयानबाजी के लिए बहुत टाइम फिर बाकी है हमारे पास, पूरे 5 साल पड़े हुए हैं, उसमें हम बयानबाजी करेंगे इंशाल्लाह। पहले अपने काम की ओर तवज्जो देंगे। आइंदा असेंबली इंतखाबात 2024 की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर बारामूला के इंतखाबी मुबस्सिरीन ने जिला इंतखाबी ऑफिसर मिंगा शेरपा के हमरा आज डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस बारामूला में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी और मीडिया सेंटर का दौरा किया है। मुबस्सिरीन ने इंतखाबी अमल के दौरान हमवार और शफाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाने के लिए सहूलियात का मुकम्मल मुआयना किया है। दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इलेक्शन मुबस्सिरीन और डीईओ को एमसी और मीडिया सेंटर के काम के बारे में ब्रीफिंग दी है। सैटरडे को थोड़ा में हुआ लेकिन जानते हैं विकास होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से कश्मीर के आईजीपी
वी के बरीदी ने कहा है कि इंतखाबात के दौरान वीवीआईपी की नकलो हरकत होती है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मयारी ऑपरेशन के तरीकाकार के मुताबिक कसीर सतही सिक्योरिटी के लिए तमाम तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा है कि हम ट्रैफिक से मुतल्लिक एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। सिक्योरिटी और चौकसी इंतहाई चौकस है। उन्होंने कहा है कि अमन अमान को खराब करने की किसी भी किस्म की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए हमारी हिकमत अमली है। 18 तारीख को जो है पहला फेज़ का इलेक्शन जो कश्मीर जोन में होगा, उसके लिए पुख्ता सिक्योरिटी इंतज़ामात अमल में लाए गए हैं और इसके लिए काफ़ी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और स्टेट की आर्म्ड पुलिस है उसके द्वारा काफ़ी इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। भले ही वो सिक्योरिटी रिलेटेड इंतज़ामात हो, मल्टी टीयर्ड इंतज़ामात हैं सिक्योरिटी के स्ट्रॉन्ग रूम्स पे, पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशंस पे, और इसी तरीके से एरिया डोमिनेशन जो है इलाकों का वो भी काफ़ी पुख्ता करके रखा गया है। जो इसमें इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस रहती हैं और उसकी जो गाइडलाइंस रहती हैं उसी के हिसाब से यहाँ डिप्लॉयमेंट रहेगी और जो भी इंस्ट्रक्शंस उस प्रोसीजर में रहती है या उनकी गाइडलाइंस में रहती है उसी के हिसाब से वहाँ पे सारी कार्रवाई रहेगी। देखिए, इलेक्शन के दौरान काफ़ी वीआईपी विजिट्स रहते हैं। जो सिक्योरिटी प्रोसीजर है लेट डाउन जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से भी काफ़ी इंतज़ाम यहाँ रहेंगे। मल्टी टीयर्ड सिक्योरिटी रहेगी और काफ़ी एरिया मतलब कि बाकी सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हाईली विजिलेंट और एक्टिव हैं। जिला पुंछ के ढंढक का एक नौजवान आज दरिया सुवर्ण में नहाते वक्त डूब गया, जिसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्रवाई का आगाज किया गया। मज़कूरा नौजवान की शिनाख्त शफकत हुसैन वल्द कबीर हुसैन के तौर पर हुई है। बाद अज़ां लवाहिकीन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए ढंढक के करीब जम्मू पुंछ शहर को भी ब्लॉक कर दिया। वो आ रही है, बाकी हमारी टीम पहुंच गई। ड्राइवर हमने मेंढर से मंगाए हैं। ये कहाँ गया एसडीआरएफ वाला? सर नीचे चले गए। ठीक है, के पर नहीं आए। पुंछ से कोई इस वक्त तक रेस्क्यू टीम नहीं आई। रेस्क्यू टीम वाले रात जो 4 लड़के आए थे वो दरिया के अंदर गए ही नहीं। उन्होंने दरिया के अंदर कोई खाली फोटो बनाया जेसीबी के ऊपर चढ़ के, वो दरिया के अंदर नहीं गए और इस वक्त तक 16 घंटे गुजर गए। हमारे नौजवान की बॉडी का कोई पता नहीं है। नवाज है, मेरा नाम हक नवाज है और कल 4:30 बजे से मेरा भाई शौकत हुसैन डूबा है पानी में, लेकिन आज इस टाइम तक अभी तक कोई हमारी मदद नहीं की गई है। हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं हमारी मदद की जाए और हमारे भाई को बाहर निकाला जाए। और रेस्क्यू टीम कल भेजी गई लेकिन रेस्क्यू टीम का एक बंदा भी दरिया के अंदर नहीं गया। सर एडमिनिस्ट्रेशन से हमें गिला है कि रात से वो बच्चा जो है हमारा नौजवान बच्चा था, शरीक बच्चा था, बह गया, मौत से उसकी आ गया वो जिसमें, लेकिन सवेरे से अभी तक कोई उसका काम ऐसे दरिया के इधर तो घूम रहे हैं, सिविलियन भी घूम रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन घूम रही है, लेकिन जो आदमी जो दरिया को जानता है, जो ड्राइवर होता है, वो कोई है नहीं। अब हमने बात की एडमिनिस्ट्रेशन के, एक लड़का हमारा ड्राइवर है, उसको अब लाएंगे। हम सभी लोग मिलकर इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो निकल जाए। लेकिन साबिक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने देरीना मुतालबात के हवाले से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन, शहीद का दर्जा, CSD कैंटीन, मेडिकल सहूलियात और विडो पेंशन में इजाफे जैसे मामला को उजागर किया गया है। एसोसिएशन के सदर DH चौहान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत उनकी कोई बात सुनने को राजी नहीं है और यहाँ के रहनुमा भी उनको दरगुजर कर रहे हैं। टैलेंट में हमें कमी नहीं, लेकिन हमारे पास जो कमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, मैं वादा आपको करता हूँ, आवर कश्मीरी बॉयज विल आउट परफॉर्म एवरीवन। ये नेशनल टीम में होंगे। तो मैंने इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, विल गिव देम फैसिलिटीज सो दैट दे कैन अवेल द फैसिलिटीज एंड शो देयर टैलेंट नॉट ओनली इन आवर कंट्री। आई बिलीव दैट वी कैन शो द टैलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंशाल्लाह, बिकॉज इनमें हौसला है, इनमें टेक्निक्स हैं और इनको पता है कि गेम को कैसे खेला जाए। जब आप यहाँ पहुँचते हैं सब कुछ भूल जाता है इंसान, कहते हैं वो बॉल है उसी को गोल में पहले डाल। शौकत अली स्टेडियम बारामूला में वर्मोल गैंडा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एथलेटिक्स इवेंट्स इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें खित्ते के बेहतरीन टैलेंट का मुजाहरा किया गया है। जिले भर से एथलीट्स ने मुख्तलिफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लिया है। टॉप स्पॉट्स के लिए सख्त मुकाबला किया गया। ये मेला, जो कि वर्मोल गेंडो खेलों के बड़े जश्न का हिस्सा है, तमाम जुमर में मुतासिर कुन परफॉर्मेंस और यादगार लम्हात के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। बारामूला पे
आज चला मैच वर्मल गिंदो तो फेस्टिवल सपोर्ट बस शुक्रगुजार कि सपोर्ट्स काउंसिल JNK कि तुम फेस्टिवल दिवान ताकि ज्यादा टीम मेट तुम गर्ल्स ज्यादातर तिम पन जज्बे तुम हावान जज्बे बस होने चाहिए, ऐसे इवेंट होने चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि JNK में कैसा कितना टैलेंट है, तो सब बाहर निकल आता है। क्योंकि ऑलमोस्ट जो लगता है मतलब ऐसे इसके बगैर देसी टैलेंट रहता है गांव में विदाउट सोशल मीडिया के बगैर। अगर सोशल मीडिया से वायरल होता है इस वजह से टैलेंट जितना जो भी है सब बाहर निकलता, पता चलता है कैसे कौन सी प्लेयर है क्या है। मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आज गोल्ड मेडल जीता वर्मल गिंदो में, आगे भी ऐसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन हमीद है और मैं बारामुल्ला कराटे एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल का और इंडियन आर्मी का और बारामुल्ला स्पोर्ट्स एसोसिएशन का, जिनने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया यहाँ पे 15 दिन का वर्मल गिंदो इवेंट, जो कि जिसमें बहुत सारी गेम्स है, तकरीबन 15 गेम्स जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिससे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक एक्सपोजर मिल रहा है कि कैसे हम इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें ताकि वो आगे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल। फुटबॉल है, हॉकी, वॉलीबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स, तो उसकी जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, चाहे इंडियन आर्मी है, डैगर डिवीजन है, स्पोर्ट्स काउंसिल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई वुड लाइक टू थैंक द स्पोर्ट्स काउंसिल फर्स्ट for providing such kind of tournament for 15 days long. Many games were played across the North Kashmir. स्पेशल आदाब नमस्कार। जिस तरह कि आज आप देख रहे हो, हम यहाँ फाइनल होना जा रहा है। जो ये टूर्नामेंट कराया था JK स्पोर्ट्स काउंसिल इन कोलैबोरेशन विद डैगर डिवीजन, इंडियन आर्मी बारामूला, हॉकी JNK, जो ये फेस्टिवल था वर्मल गिंदो, इसमें बहुत ही 10 टीमों ने कम से कम हिस्सा लिया था इस टूर्नामेंट में। तो आज जो 2 टीमें फाइनल में पहुंची है वो है विक्रम क्लब बारामूला और सिंहपुरा स्पोर्ट्स क्लब। जो ये स्पोर्ट्स काउंसिल, डैगर डिवीजन और हॉकी बारामूला एंड हॉकी JNK का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिला बारामूला के उस्सान पटन में सुपर 16 टर्मिनेटर्स फुटबॉल कप का आज आगाज हुआ है, जिसका इफ्तिताह साबका वजीर इमरान रजा अंसारी ने किया है। यहाँ उन्होंने इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही टीमों की हौसला अफजाई की है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रहकर खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें। साथ ही उन्होंने नौजवानों को यकीन दिलाया है कि यहाँ बुनियादी खेल सहूलियात फराहम करना उनकी तरजीहात में शामिल है। टैलेंट में हमें कमी नहीं, लेकिन हमारे पास जो कमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, मैं वादा आपको करता हूँ, आवर कश्मीरी बॉयज विल आउट परफॉर्म एवरीवन। ये नेशनल टीम में होंगे। तो मैंने इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, will give them facilities so that they can avail the facilities and show their talent not only in our country. I believe that we can show the talent all over the world inshallah, because इनमें हौसला है, इनमें टेक्निक्स है और इनको पता है कि गेम को कैसे खेला जाए। जब आप यहाँ पहुँचते हैं सब कुछ भूल जाता है इंसान, कहते हैं वो बॉल है उसी को गोल में पहले डाल। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।